हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज हम आपके लिए लेके आए बेटा क्लास 10 मैथ्स में सीबीएसई 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन। बेसिकली ये क्वेश्चन बेटा स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था 2024 के अंदर। इसका वेटेज जानकर आप बहुत हैरान हो जाओगे और बहुत क्वेश्चन ईजी होने वाला है। 5 मार्क्स का वेटेज था। और ये क्वेश्चन बेटा आपको लग ही रहा होगा किसको बिलोंग कर रहा है, चैप्टर नंबर 6 को। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ट्राइंगल्स, जो कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। अगर मैं सेट की बात करूं तो बेटा इसका जो सेट था 30/1/1 था, क्योंकि हमारे पास टोटल 15 डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं। तो इसमें वन ऑफ द सेट वाज दिस, तो इसमें पूछा गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास में इस फिगर के अंदर पी ए, क्यूबी और आरसी ये तीनों परपेंडिकुलर हैं एसी के ऊपर। ये क्या है, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हैं एसी के ऊपर। ठीक है, आगे दे रखा है कि ये जो है एक्स है एपी, बी क्यू जो वाई है और सी आर जेड है। हमें प्रूव करना है 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/y। बहुत आसान कंसेप्ट है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले अपने क्या करते हैं बेटा, एक ट्राइंगल चूज करते हैं जिसमें हम रिलेशन निकाल लें एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई का रिलेशन निकालने के लिए हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। वो ट्राइंगल कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है हमें कहीं ना कहीं पी ए और ये सी, ये है Q और ये B, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये X है और ये Y है, ये हमें दे रखा है। अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं। कौन से ट्राइंगल में हम बात करेंगे, तो इन ट्राइंगल एक तो हम लेते हैं बेटा PAC एंड ट्राइंगल QBC। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल का कंसेप्ट देखें बेटा, तो हमें नजर आ रहा है कि PAC जो है वो QBC के इक्वल है, दैट इज 90 डिग्री। एंड एक और कंसेप्ट है जो कि PCA इक्वल टू QCB, जिसको हम बोल रहे हैं बेटा कॉमन एंगल। ये दोनों में कॉमन है, सी एंगल क्या है, दोनों में कॉमन। तो ये हमारा कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉमन एंगल हो गया। अब एक बात करते हैं बेटा, बाय ए क्राइटेरिया क्या बोलेंगे हम, ये जो हमारा ट्राइंगल है PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QBC। ये दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, अब ये जब दोनों सिमिलर हो गए बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो PA किसके रेशियो में आ जाएगा, PA अपॉन QB इक्वल टू PA अपॉन QB इक्वल टू AC अपॉन BC। इंप्लाइज, इसकी वैल्यू रिप्लेस करवा देते हैं एक बार। PA की वैल्यू क्या है, X अपॉन QB की वैल्यू क्या है, Y इक्वल टू AC। AC क्या है बेटा, AC ही रहने दो, अपॉन BC। बेटा देखो हम अगर कंसेप्ट में देखें तो हमें जो प्रूविंग पार्ट है उसमें X नीचे आ रहा है, वैसे Y भी नीचे आ रहा है लेकिन X मेनली नीचे आ रहा है 1/x में। तो हम इसका रेसिप्रोकल को ले लेते हैं अभी, ताकि बाद में काम इजी हो जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल इसका ले लेते हैं, किसका, जो हमारा ये एक्सप्रेशन है। तो ये क्या हो जाएगा, बाय रेसिप्रोकल बोल दें, तो बाय रेसिप्रोकल बोल दो इसको, एक काम करो बाय रेसिप्रोकल बोल दो। y अपॉन एक्स जो है किसके इक्वल हो जाएगा, BC अपॉन AC के। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहां तक हमने काम कर लिया। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं बेटा लास्ट में, नहीं तो स्पेस की दिक्कत हो जाएगी हमें। ठीक है, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं और स्पेस थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर की तरफ ले जा। चलिए, ये हमने कॉन्सेप्ट देख ही लिया। अब बेटा इधर की तरफ हम एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या होना है हमारा, वो कॉन्सेप्ट हमारा बिलोंग कर रहा है बेटा बेसिकली। अब हम बात करेंगे एक्स और वाई का रिलेशन निकल के आ गया, अब जेड और वाई का। तो एक ट्राइंगल इसके लिए भी बनाएंगे हम। तो एक ट्राइंगल इसका अगर हम बनाते हैं तो ये ट्राइंगल कुछ यूं जाएगा,
RAC की फॉर्म में, ठीक है, ऐसा कुछ जाएगा RC और ये A, ये 90 है, ये 90 है, ये Q है, ये B है, ये Y है और ये Z है। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको समझते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए इसके बारे में अगर बात करूं बेटा, तो Z और Y का रिलेशन निकालने के लिए फिर से हम वही दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे। तो इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल सेलेक्ट करें? इन ट्राइंगल RCA एंड RCA एंड ट्राइंगल QBA, क्योंकि मैंने बीच वाली वर्टेक्स वो रखी है जिसपे एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो RCA एंड QBA, इसमें अगर हम देखें तो बेटा एंगल RCA किसके इक्वल हो जाएगा? QBA के। इसकी मेजरमेंट कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? इसका मेजरमेंट है 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे अगर हम आगे देखें कॉन्सेप्ट, तो एक एंगल हमारा A इक्वल आ रहा है कॉमन, तो हम यहां लिखेंगे एंगल कौन सा वाला? RAC इक्वल्स टू QAB, ये हमारा हो जाएगा कॉमन एंगल, ठीक है, ये हमारा कॉमन एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब बाय कौन सा क्राइटेरिया? बाय AA क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया से हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल RCA इज सिमिलर टू QBA, ये दोनों सिमिलर हो गए, तो अपन क्या बोलेंगे? RC डिवाइडेड बाय QB इक्वल्स टू AC, CA ना बोल के AC, क्योंकि इधर AC यूज हो रहा है, AC अपॉन AB implies RC की वैल्यू क्या है बेटा? Z अपॉन Y इक्वल्स टू AC अपॉन AB। अगर बेटा मैं इसको आगे फर्दर देखूं तो यहां पे भी लिख लूं बाय रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल से क्या कंसेप्ट इजी हो जाएगा हमारा? बाय रेसिप्रोकल ये होगा, ये हो जाएगा Y अपॉन Z इक्वल्स टू AB अपॉन AC। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हो चुका है अभी तक हमारा बेटा। ये मान लीजिए आप हमारा कॉन्सेप्ट जो है 90% तक क्लियर हो चुका है, कॉन्सेप्ट डन हो चुका है। आपको बस ये समझ में आ गया होगा आई गेस, नहीं तो वीडियो को आराम से पॉज करके देख लेना बेटा, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब जो हम कंसेप्ट देखने वाले बेटा, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दें हम, ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को ऐड करवा दूं मैं, तो उससे क्या कंसेप्ट फॉलो होगा? देखो इधर से मेरे पास है y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन z, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी और राइट साइड राइट में ऐड होगी, और राइट साइड में है BC अपॉन AC, और इसके पास भी है AB अपॉन AC। इसलिए मैंने ये काम किया था क्योंकि यहाँ पे AC सेम डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो इधर एलसीएम में इजी रहेगा। अब देखना ये क्वेश्चन को और आसान बना देगा। इधर तरफ बेटा कुछ मत करना अभी, y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ AC, तो क्या हो जाएगा? BC प्लस AB। एक बात बताओ बेटा, ये BC और AB मिलके क्या बनाएंगे? AC। तो यहाँ पे बन गया AC, यहां पे भी पास AC है ही, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1। दिस टर्न इनटू 1, यहां हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन जेड। अब देखो यहां तक तो हम 90% कॉन्सेप्ट तक पहुंच चुके हैं। अब एक बात बताओ, y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन जेड इक्वल्स टू है 1 अपॉन 1 मान लो एक तरह से। आप एक बात बताओ, यहां के एक्सप्रेशन में और मेन एक्सप्रेशन में क्या चीज मिसिंग है? सर इधर तो x डिनोमिनेटर में है, इधर z भी डिनोमिनेटर में है, उधर y मिसिंग है डिनोमिनेटर में, और इधर y न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा है लेफ्ट में। तो क्यों ना हम y से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को? तो डिवाइड बाय y कर दें, तो डिवाइड बाय y, अगर पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड करा दूं बेटा, तो होगा ये कि y यहां पे पहले से था, ठीक है, x था, यहां पे y था, z था, यहां पे 1 था 1 था।
अगर मैं यहां पे y से डिवाइड करता हूं एक्सटर्नली, तो अब देखना क्या होगा, ये y कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर 1, y कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर 1। तो सिंपली मेरा एक्सप्रेशन अगर मैं देखूं बेटा, तो मुझे एक एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? कितना आसान क्वेश्चन है ना, बहुत इजी है। आई गेस आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके देख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो बेटा एक ही काम करना है बेटा, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैथ नर्ड इस चैनल में एक ही मेन खासियत है बेटा, एक ही अच्छी बात है बेटा, नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, आपको मैथ्स में फियर होगा ही नहीं। इस चैनल पे पूरा कंटेंट पढ़ लो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस यहां से सॉल्व कर लो, एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी यहां मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहां मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सैंपल पेपर भी मिलेंगे बेटा, क्रैश कोर्स भी मिलेगा, और क्या चाहिए। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।